कहानी शुरू होती है कुमिची के नाना से, जो एक बड़े किंगडम के राजा थे। उनकी एक बेटी है, उसका नाम कीमो था। एक दिन कीमो के पिताजी बीमार के कारण मर गए। उनके बाद उसकी बेटी के हाथ राजपाट आ जाता है। उसके 7 दिनों बाद उसके मंत्रीगण कोई भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते थे, सिर्फ एक मंत्री के अलावा, जिसका नाम गोल्डी था, क्योंकि वह कीमो को बहुत पसंद करता था। जब ऐसे ही चलता रहा तो राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी। इसको देखते हुए कीमो ने शादी करने का फैसला किया। कीमो से सभी शादी करना चाहते थे। कीमो ने गोल्डी से शादी करने का फैसला लिया क्योंकि उसको किंगडम की लालच नहीं थी। गोल्डी अपने दिल की बात बताकर शादी कर लेता है। उसके 2 साल बाद एक लड़का एक लड़की का जन्म होता है। उसे के लड़के का नाम स्मार्टी और उस लड़की का नाम किमोची रखते हैं। 20 साल बाद एक खूंखार राजा इजियोटेरिप उनके किंगडम पर हमला करने के लिए 69,000 की सेना के साथ निकलता है। गोल्डी इस खबर को सुनकर घबरा जाता है। उसके पास 8,000 की सेना थी। उसके बाद वह सभी से मदद मांगने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। क्लैश उसके पास आता और वह उसकी मदद करने के बहाने उसे श्रापित कर जिसके कारण वह सुपर ह्यूमन बन जाता है, लेकिन क्लैश उसको अपने कंट्रोल में ले लेता। उसके बाद वह प्रजा पर अत्याचार करने लगता। स्मार्टी उसे रोकने के लिए लड़ाई करता। स्मार्टी को बचाने के लिए कीमो स्मार्टी के आगे खड़ी हो जाती है। गोल्डी की तलवार उसको मार देती है। गोल्डी कीमो की लाश को देखता तो कुछ देर के लिए उसका श्राप हट जाता। उसी बीच स्मार्टी और किमिची को दूर भेज देता है। स्मार्टी और किमिची को पता चलता है कि क्लैश ने उनको श्रापित कर अपने कंट्रोल में ले लिया। तभी किमिची महल के लाइब्रेरियन को श्राप को हटाने के लिए बुक में कुछ भी पता करने के लिए कहती है। लाइब्रेरियन उसकी बात को मान जाता है। उसके कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि क्लैश के श्राप को हटाने के लिए अंडरग्राउंड लॉर्ड की पूजा करने के बाद उसे श्राप से हटाने के लिए कहना होगा। और उसकी 95 पावर को किसी ने चुरा लिया। उसके पावर को बढ़ाने के लिए शक्ति पहाड़ पर एक नदी का पानी उसे लाकर देना होगा। किमिची शक्ति पहाड़ पर चढ़कर पानी अंडरग्राउंड लॉर्ड को देती है। उसकी 50% की पावर बढ़ जाती है। अंडरग्राउंड लॉर्ड उस श्राप को हटाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसने किमिची की फ्यूचर को देख लिया था। क्लैश किमिची के बलि उसके अपनों के हाथों से दिलवाना चाहता था ताकि वो अमर हो जाए। उसे रोकने के लिए किमिची को एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने की पावर दे देता है। किमिची दूसरे यूनिवर्स में जाने से मना कर देती है। अंडरग्राउंड लॉर्ड उसके फ्यूचर की झलक उसे भी दिखा देता है, जिसके कारण वह भी डर जाती है और यूनिवर्स में चली जाती है। इजियोटेरिप हमला कर देता है। फलानाजी गोल्डी का सेनापति था। स्मार्टी और फलानाजी के साथ प्लान बनाते हैं। गोल्डी और इजियो के बीच खतरनाक लड़ाई में इजियो को मारने वाला था ही फलाना ने उसे बचा लिया। फलानाजी गोल्डी के साथ लड़ाई करने लगता है। उसी बीच इजियो को स्मार्टी समझाता है कि उसकी जान के बदले उसको दोस्ती कर इस लड़ाई को रोकना होगा। वो युद्ध को रोक देता है। उसके बाद तीनों मिलकर गोल्डी से लड़ाई करते हैं। उसके बाद इजियो गोल्डी को मार देता है। उसके बाद तीनों पक्के दोस्त बन गए। किमिची दूसरे यूनिवर्स में जाते ही विज़र्ड उसे पकड़ कर जेल में डाल देता। कुछ दिनों बाद रियल ड्रीम बॉय उसके जेल के सामने डाल देता है। ड्रीम बॉय को देखते ही उसे पसंद करने लगती। उसके बाद ड्रीम बॉय की मदद वहाँ से निकलने की करती और उसके साथ उसकी टाइमलाइन में चली जाती और वहाँ खुशी खुशी रहती है। स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। बाय बाय।